हेलो फ्रेंड, आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ एबीजी एनालिसिस। एबीजी एनालिसिस के लिए यूजुअल जो फार्मूले चलते हैं उससे अलग हट के एक फार्मूला लाया हूँ जो टिक टेक टो मेथड करके है। और ये आपको इतना सिंपल लगेगा कि आप में से कोई भी चाहेगा तो अकेले अकेले भी एबीजी का इक्वेशन सॉल्व कर सकता है। ये वीडियो से टिक टेक टो मेथड से एबीजी एनालिसिस कैसे करते हैं वो सीखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मैं हूँ जितेंद्र पाटीदार, नर्सिंग ऑफिसर, एम्स भोपाल। आप मेरे बाकी की वीडियो भी देख सकते हैं जो कि ऊपर आई बटन में या फिर लास्ट एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएंगे। मेरे सारे वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करिए, उसे लाइक करिए और इसे शेयर भी करिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि एबीजी जो है वो होता क्या है। जो एबीजी होता है उसको आर्टेरियल ब्लड गैसेस बोलते हैं। और ये जो एबीजी हैं वो आर्टरी से निकाला जाता है और आर्टरी से निकालने के बाद में फिर उसमें से चेक किया जाता है कि एसिडोसिस है कि एल्कलोसिस है कि क्या है पेशेंट को। तो इसके बाद में मैं आपको ये नॉर्मली 4 चीज़ें बताऊंगा। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होता है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ये 4 चीज़ें देखने के लिए ही हमको पूरा एबीजी एनालिसिस करना पड़ता है। और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है वो यूजुअली जब CO2 रिटेन होता है बॉडी में तब होता है। और CO2 रिटर्न होने कभी होता है जब सीवियर रेस्पिरेटरी डिजीज होता है पेशेंट को, जब लॉन्ग टर्म के लिए, लाइक COPD है। इधर एक अच्छा एग्जांपल है एम्फाइसीमा। दूसरा है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन में आता है। जब एबीजी से एम्बू बैग से ज़्यादा उसको एम्बू कर दिया तो हाइपर वेंटिलेट हो जाएगा। या वेंटी की सेटिंग्स में जो O2 है उसको बड़ा FiO2 को बढ़ा दिया तो उसकी वजह से उसको हाइपर वेंटिलेशन हो जाएगा और एल्कलोसिस में चला जाएगा। ये जो एग्जाम्स फियर जो होता है, एंजाइटी होता है, उसकी वजह से भी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होता है। जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है वो यूजुअली डायरिया में होता है क्योंकि इंटेस्टाइनल फ्लूइड जो होता है वो एल्कलोटिक होता है और उसकी वजह से, उसका लॉस होने की वजह से एसिडोसिस हो जाता है, तो उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलते हैं। दूसरी चीज़ है कीटोसिस और किडनी डिसऑर्डर्स में ये यूजुअली मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है। उधर ही दूसरी साइड पे अगर देखें तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कभी होता है तो लाइक वॉमिटिंग है, डिहाइड्रेशन है और सक्शनिंग, तो ये चीज़ें हैं वो एल्कलोसिस करते हैं क्योंकि वो मेटाबॉलिक एसिडोटिक होता है कंटेंट। गोल क्या है एबीजी एनालिसिस के? एसिडोसिस है कि एल्कलोसिस चेक करना है, मेटाबॉलिक है कि रेस्पिरेटरी वो चेक करना है, और तीसरा जो है वो है फुल्ली कंपनसेटेड है, पार्शियली कंपनसेटेड है कि अनकंपनसेटेड। तो ये तीनों गोल हैं, हम बारी बारी से चेक करेंगे और वो भी टिक टेक टो मेथड से। तो टिक टेक टो मेथड क्या है? ये जो टिक टेक टो मेथड है वो उसके अकॉर्डिंग हम सेट कैसे करेंगे वो आपको बता दूंगा। टिक टेक टो मेथड में सबसे पहले जो है वो हमें नॉर्मल वैल्यूज़ जो है वो याद रखना है, उसको रिमेंबर रखना है। इसके बाद में जो टिक टेक टो ग्रिड बनाना है, जो 3x3 का जो हम बचपन में खेलते थे, क्रॉस जीरो वाला, जैसे थंबनेल में मेरे देखा वैसे ही टिक टोक ग्रिड बनाना है। इसके बाद में pH है उसको उसमें फिट करना है, नॉर्मल है, एसिडोसिस है कि एल्कलोसिस है। ऊपर के कॉलम में हम लिख देंगे नॉर्मल, एसिडोसिस, एल्कलोसिस और pH, फिर PaCO2 उसको भी नॉर्मल, एसिडोसिस और एल्कलोसिस में। फिर 5th है HCO3 उसको नॉर्मल, एसिडोसिस, एल्कलोसिस में। इसके बाद में सॉल्व करना है गोल 1, गोल 2 और गोल 3। इसमें गोल 1 में एसिडोसिस, एल्कलोसिस, 2 में मेटाबॉलिक रेस्पिरेटरी और लास्ट जो है उसमें कंपनसेटरी है, अनकंपनसेटेड है कि क्या है वो 3rd गोल में आएगा। तो ये 3 गोल हैं वो 6, 7, 8 स्टेप में आएंगे। और बाकी का जो है वो फर्स्ट स्टेप हम देखेंगे नॉर्मल वैल्यू। ये जो एक नॉर्मल स्केल बनाया हो, pH स्केल आप देख सकते हैं, उसमें जो बीच में है 7.4 वो नॉर्मल वैल्यू है। अगर 7.4 से 7.45 है तो उसको स्लाइटली एल्कलेटिक बोलेंगे, और 7.35 से 7.40 है तो उसको स्लाइटली एसिडिक बोलेंगे। ये पिक्चर में इजीली आपको दिख जाएगा। और अगर 7.35 से नीचे जाएगा तो उसको एसिडोटिक, और 7.45 से ऊपर जाएगा तो एल्कलोटिक। इसमें हम ये तीनों चीज़ें दी हुई है। नॉर्मल रेंज, वो नॉर्मल रेंज आपको याद रखना पड़ेगा। pH जो ब्लड का है 7.35 to 45, और जो ये CO2 है उसको उल्टा लिखा गया है क्योंकि ये मेथड में फिट करने के लिए। CO2 बढ़ेगा तो एसिडोटिक होगा और कम होगा तो एल्कलोसिस होगा। इसके बाद में नीचे जो है वो बाइकार्ब दिया हुआ है, 22 to 26 नॉर्मल रेंज है। 22 से कम होगा तो एसिडिक होगा और इस तरफ जाएगा तो एल्कलोटिक होगा। तो ये उसके पिक्चर के हिसाब से ये तीनों को जमा के दिया गया है कि ये अगर pH है वो कम होगा
तो एसिडोसिस होगा, बढ़ेगा तो एल्कलोसिस होगा। सब पिक्चर के हिसाब से किया हुआ। ये जो है वो ग्रिड है जो सेकेंड स्टेप में मैंने बताया था कि बनाना है। इसके बाद में ये है थर्ड स्टेप है कि पीएच है उसको प्लेस करना है। देखो पीएच 7.35 से 7.39 के पहले वाला जो है क्वार्टर है उसमें देखो तो कम है, तो उसके बीच में है तो उसको नॉर्मल में प्लेस करेंगे लेकिन काउंट एसिडोसिस में करेंगे। दूसरे में 7.41 से 45 के बीच में है, नॉर्मल में प्लेस करेंगे लेकिन काउंट एल्कलोसिस में करेंगे। और नीचे है वो बिलो 3.5 है इसलिए उसको एसिडोटिक में, और फोर्थ क्वार्टर में 4.45 से ज़्यादा है इसलिए उसको एल्कलोसिस वाले क्वार्टर में प्लेस किया गया है। अभी ये जो है वो फिफ्थ स्टेप है, CO2 को प्लेस करना है। CO2 को 4 अबोव जाएगा तो उसको एसिडोटिक में प्लेस करना है, नॉर्मल रहेगा तो नॉर्मल में प्लेस करना है। वहीं अगर PaCO2 जो है वो कम हो गया 35 से तो उसको एल्कलोसिस में प्लेस करना है। और ये जो मेथड है ये आप PaCO2 के लिए स्पेसिफाई वो उल्टा है, अगर बढ़ेगा तो उसको एसिडोटिक में और कम होगा तो एल्कलोसिस। नेक्स्ट है HCO3, अगर 22 से बिलो है तो एसिडोटिक में जाएगा तो एसिडोसिस में प्लेस करना है। अगर सेकेंड वाले क्वार्टर में देखना HCO3 नॉर्मल है तो नॉर्मल में, और अबोव 26 है तो उसको एल्कलोसिस में प्लेस किया गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट वाली स्टेप में देखेंगे कि ये जो पीएच एसिडोसिस है कि एल्कलोसिस, ये देखना है। एसिडोसिस कभी होगा जब पीएच है वो कम होगा, एल्कलोसिस कभी होगा जब पीएच है वो ज़्यादा एल्कलोटिक की तरफ जाएगा तभी एल्कलोसिस होगा। अभी ये प्लेस कैसे करना है, जब एसिडोसिस मतलब एसिडोसिस में आया तो, या फिर पीएच है वो कम हुआ तो। नेक्स्ट वाला स्टेप है वो, ये देखा, नेक्स्ट वाला स्टेप रेस्पिरेटरी है कि मेटाबॉलिक है। जिस पीएच है वो जिस कंपोनेंट के साथ में जा रहा है वो होगा। अगर पीएच है वो CO2 के साथ जा रहा है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। अगर मेटाबॉलिक के साथ पीएच जा रहा है तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा। ये एल्कलोसिस है HCO3। और रेस्पिरेटरी में भी सेम है, पीएच के साथ ये गया, पीएच कम है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। और मेटाबॉलिक है तो पीएच मेटाबॉलिक में जा रहा है, HCO3 के साथ में जो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। जिधर पीएच है उसके साथ जो कंपोनेंट जाएगा उसको इवेल्युएट करना है। तो आप दो हैं वो रेस्पिरेटरी के, दो मेटाबॉलिक के, सब चारों एग्जाम्पल में ये सेट करके दिया हुआ है। तो जिधर भी पीएच है वो जिसके साथ जा रहा है वो होगा। पीएच एसिडोसिस है और CO2 के साथ जा रहा है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। पीएच एसिडोटिक है और नेक्स्ट ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म है कि क्या है वो चेक करने के लिए। तो जब भी HCO3 कम होगा और पीएच है वो नॉर्मल हो गया तो उसको फुल्ली कंपनसेटेड बोलेंगे। अगर पीएच है वो नॉर्मल में आ गया मतलब वो फुल्ली कंपनसेटेड है। अगर पीएच और दूसरा कंपोनेंट है वो एल्कलोटिक है और उसके लिए कंपनसेशन कर रहा है CO2 तो उसको पार्शियली कंपनसेट बोलेंगे। ये देखो पीएच और HCO3 है वो एल्कलोसिस है लेकिन ये PaCO2 को कंपनसेट कर रहा है तो उसको पार्शियली कंपनसेट। अभी ये जो थर्ड है उसमें पीएच और HCO3 है वो एल्कलोसिस में चले गए लेकिन PaCO2 बिल्कुल भी कंपनसेट नहीं कर रहा है, वो अपने नॉर्मल जगह पे, इसलिए उसको है वो अनकम्पनसेटेड बोलेंगे। जब अनकम्पनसेटेड कभी बोलेंगे जब जो दूसरा कंपोनेंट है PaCO2 है या HCO3 है वो नॉर्मल में है और पीएच और दूसरा कंपोनेंट है वो दोनों हैं वो दूसरे में, तभी उसको अनकम्पनसेटेड बोलेंगे। ये एग्जांपल्स लाया हूँ आपके लिए 3, एक अनकम्पनसेटेड, पार्शियली कंपनसेटेड और फुल्ली कंपनसेटेड के लिए। तो पहले तो 2 चीज़ें आपको देख लेना है कि नॉर्मल वैल्यू और टिक टिक ग्रिड जो है वो याद करना है। इसके बाद इसमें पीएच है वो उसको कहाँ प्लेस करना है, 7.1 है तो उसको अपन एसिडोसिस में प्लेस किया हुआ है। इसके बाद में PaCO2 है वो 40 है तो 40 है वो नॉर्मल रेंज में है तो उसको नॉर्मल ही है तो नॉर्मल में। थर्ड है वो HCO3 18 है मतलब कि वो एसिडोसिस में जाएगा तो उधर प्लेस कर दिया। अभी हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो देखेंगे कि इसको बोलेंगे क्या। अभी 3 मेन गोल जो है वो अपन डिसाइड करेंगे कि एसिडोसिस है कि एल्कलोसिस है कि मेटाबॉलिक है कि रेस्पिरेटरी है। तो ये 6 स्टेप देखिए, 7.1 है एसिडोसिस है तो ये हो गया एसिडोसिस। इसके बाद में गोल 2 है मेटाबॉलिक है कि रेस्पिरेटरी, ये HCO3 के साथ जा रहा है तो पीएच HCO3 के साथ जाएगा तो मेटाबॉलिक होगा तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया। अभी कंपनसेटरी है कि अनकंपनसेटरी, ये दोनों एसिडोसिस होने के बाद भी ये PaCO2 है वो हिल भी नहीं रहा, नॉर्मल पे ही है तो उसको बोलेंगे अनकंपनसेटेड, बिल्कुल भी कंपनसेट नहीं कर रहा है। अभी दूसरा एग्जांपल है पीएच 7.26 है
CO2 है 32 एंड HCO3 है वो 18। तो इसमें ग्रिड बना लेना है, वैल्यू के हिसाब नॉर्मल वैल्यू याद रखना है, ग्रिड बनाना है। अभी pH है उसको एसिडोसिस में प्लेस करना है। PaCO2 है वो नॉर्मल कितना एबनॉर्मल है 32, तो 32 है तो उसको एल्कलोसिस में प्लेस करना है। और 18 जो है वो एसिडिक है तो उसको एसिडोसिस में प्लेस करना है। ये तीनों जगह फर्स्ट है वो प्लेस कर देना है। इसके बाद में अपन को देखना है कि एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या है। तो ये pH है वो बता रहा है एसिडोसिस है। HCO3 है वो किसके साथ जा रहा है, pH है वो HCO3 के साथ जा रहा है, तो वो हो गया मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया। अभी ये जो CO2 है वो बिल्कुल अपोजिट जा रहा है उसके, मतलब कि CO2 कंपनसेट कर रहा है तो उसको पार्शियली कंपनसेटेड बोलेंगे। HCO3 pH और HCO3 एसिडोसिस है और उस एसिडोसिस के लिए CO2 का कंपनसेट कर रहा है जो कि उसके अपोजिट चला गया, उसके लिए उसको बोला पार्शियली कंपनसेटेड। अभी ये जो 7.44 है मतलब pH है वो नॉर्मल है, इसके नॉर्मल में प्लेस करेंगे, भले एल्कलोटिक में काउंट करेंगे लेकिन प्लेस नॉर्मल में करेंगे 7.44 को। इसके बाद में PaCO2 जो है वो 30 है तो 30 एल्कलोसिस में प्लेस कर दिया और जो HCO3 है वो 21 है तो उसको 21 एसिडोसिस में प्लेस कर दिया। अभी 6, 7, 8 जो है वो गोल फर्स्ट एल्कलोसिस है कि एसिडोसिस, तो ये है वो एल्कलोसिस है क्योंकि 7.44 है, 7.4 से ज़्यादा है तो एल्कलोसिस। और नेक्स्ट है वो मेटाबॉलिक है कि रेस्पिरेटरी, तो ये हम देखेंगे कि pH किसके साथ जा रहा है तो रेस्पिरेटरी के, तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो गया। अभी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के बाद में लास्ट कंपनसेटेड है कि अनकंपनसेटेड, फुल्ली कंपनसेटेड। ये जो है वो पूरा का पूरा है वो कंपनसेट कर रहा है, मतलब HCO3 है वो पूरा अपोजिट गया है, इतना अपोजिट गया है कि pH जो है वो नॉर्मल पे आ गया। pH जब भी नॉर्मल पे आ गया तो वो बोलेंगे हम फुल्ली कंपनसेटेड। तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा, स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ टिक टेक टो मेथड का स्टेप्स। पहला स्टेप से नॉर्मल वैल्यू, दूसरा स्टेप्स जो है वो है कि टिकटॉक का ग्रिड बना लेना है 3x3 का। इसके बाद में pH को सबसे पहले प्लेस करना है, उससे एसिडोसिस है कि एल्कलोसिस पता चलेगा। इसके बाद में तुमको PaCO2 और HCO3 को साथ में वो कर लेना है, जमा देना है। इसके बाद गोल फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों एसिडोसिस चेक करना है, एल्कलोसिस चेक करना है। गोल 1 में, गोल 2 में मेटाबॉलिक है कि रेस्पिरेटरी चेक करना है, और गोल 3 जो कि लास्ट स्टेप है उस पर कंपनसेटरी है, अनकंपनसेटरी है या फुल्ली कंपनसेटरी वो चेक करना है। थैंक यू सो मच।